प्रीतो ने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की। बच्चे के जन्म के बाद उसने अपने बेटे के साथ साथ अनाथालय के बच्चों को भी पालना शुरू कर दिया। गांव से शहर आने के बाद उसका एक ही ठिकाना था, वह एनजीओ, जहां उसे रहने और खाने की थोड़ी मदद मिलती थी। लेकिन इतने भर में जिंदगी नहीं चल सकती थी। उसका खर्चा और अपने बेटे का खर्चा और बेटे को पढ़ाने लिखाने का खर्चा, इसके लिए उसे और पैसों की जरूरत पड़ती थी। प्रीतो ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और समय समय पर एनजीओ के बच्चों की देखभाल भी करती रही। यही नहीं, वह घर घर जाकर खाना बनाती, साफ सफाई करती और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती। ये काम उसे कठिन लगते थे, लेकिन अपने बच्चे और उन अनाथ बच्चों के लिए उसने हर मुश्किल को गले लगाया। प्रीतो के दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से होती थी। वह पहले अपने बेटे को संभालती, फिर एनजीओ के बच्चों को तैयार करती और पढ़ाई के लिए भेजती। इसके बाद वह घर घर जाकर काम करने निकल जाती। कभी कभी तो एक दिन में 4-5 घरों में काम करती। किसी के यहाँ खाना बनाती, किसी के यहाँ सफाई करती और किसी के बच्चों को पढ़ाती। यह मेहनत उसकी शारीरिक और मानसिक थकान को कई गुना बढ़ा देती थी, लेकिन उसके इरादे पक्के थे। वह जानती थी कि यह संघर्ष उसे उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां से वह अपने बेटे और उन बच्चों के लिए एक बेहतर जीवन बना सकेगी। हर दिन जब वह अपने बच्चे को हंसता खिलता देखती, उसकी सारी थकान मिट जाती। प्रीतो के बेटे को यह माहौल प्यार और अपनापन सिखाता और प्रीतो को लगता है कि उसने सही फैसला लिया है। समय बीतता गया और प्रीतो ने अपने सारे संघर्षों के बीच आखिरकार अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। उसकी मेहनत रंग लाई। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। शहर में रहते हुए उसे पता चला कि बैंक में नौकरियों के लिए परीक्षा होती है, तो प्रीतो ने इस परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। हर दिन सुबह काम, फिर पढ़ाई, रात तक एनजीओ के बच्चों के साथ समय बिताना, यही उसकी दिनचर्या थी। वह जानती थी कि अगर उसे अपने सपनों को सच करना है तो उसे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। प्रीतो की कड़ी मेहनत और संघर्ष रंग लाई। उसने बैंक की परीक्षा पास कर ली और उसे एक सरकारी बैंक में नौकरी मिल गई। यह नौकरी उसके लिए किसी सपने से कम नहीं थी, क्योंकि वह खुद को और अपने बेटे को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकती थी। लेकिन प्रीतो के दिल में हमेशा उस एनजीओ का ख्याल रहता था जिसने उसे सहारा दिया। जब अपनों ने उसे ठुकरा दिया था, तब उस एनजीओ ने उसे संभाला था। उसने डिसाइड किया कि वह अपनी पूरी सैलरी एनजीओ को डोनेट करेगी, क्योंकि वो वहीं रहती थी और इन्हीं के साथ खाती पीती थी, ताकि वहां रहने वाले अनाथ बच्चों की जिंदगी बेहतर हो सके। उसके सैलरी से एनजीओ के बच्चों के खाने पीने और कपड़ों और पढ़ाई की व्यवस्था और अच्छी होने लगी। लेकिन कुछ महीनों के बाद जब वह बैंक में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो उसे अपनी बैंक के एक सीनियर ने प्रपोज किया, यानी कि उसे शादी के लिए प्रपोजल दिया कि तुम्हारी नौकरी भी अच्छी, दिखने में सुंदर भी हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। प्रीतो ने कहा कि आप मेरे घर आइएगा। उसने पूछा कि आपके घर में कौन कौन है, तो उसने बताया कि आप आइए तो सही, फिर मैं आपको मिलाती हूँ। मेरे घर वालों से बात करके आप, अगर आपको अच्छा लगे मेरा घर बार देख के, तो जरूर मैं आपसे शादी करूँ। मैं भी चाहती हूँ अपनी नई जिंदगी शुरू करना। नई जिंदगी शुरू करना सुनकर एक बार तो वह उनका सीनियर रुका, लेकिन वो प्रीतो का इन्विटेशन स्वीकार किया और अगले ही संडे वो प्रीतो के बताए हुए एड्रेस पे पहुंच गए। जी हाँ, ये एड्रेस था उसी एनजीओ का। प्रीतो ने एनजीओ, जो कि एक जिसमें बच्चे ही बच्चे थे और कुछ काम करने वाले लोग, बताया कि यही मेरा घर है। उनके जो सीनियर थे वो एकदम सख्ती में आ गए। उन्होंने कहा कि आप मजाक कर रही हैं कि, तो प्रीतो ने कहा ये मजाक नहीं सर, यही हकीकत है, यही मेरा घर है और ये सारे मेरे ही बच्चे हैं। सीनियर ने पूछा कि इतने सारे बच्चे आपके, आप तो बिल्कुल मजाक कर रही हो। तो प्रीतो ने कहा जी इसमें मजाक कुछ नहीं है, ये सभी बच्चे मेरे हैं और मैं यहाँ रहती हूँ। अगर आप इन सबको एक्सेप्ट करते हैं तो मैं ज़रूर आपसे शादी करूँगी। कुछ महीने बहुत अच्छे बीते, बैंक में अच्छे परफॉर्मेंस और नए दोस्त, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन प्रीतो को लगा कि मैं इससे भी अच्छा कर सकती हूँ। तो उसने एक बार सोचा कि क्यों ना एक बड़ी नौकरी की तैयारी की जाए, ट्राई करने में क्या जा रहा है। बैंक की नौकरी ने उसे एक आर्थिक सुरक्षा तो दे ही दी थी और वह जानती थी कि उसकी क्षमता और सपने काफ़ी बड़े हैं। उसे ऐसा लगने लगा कि समाज में बदलाव लाने के लिए एक बड़ी नौकरी होना बहुत ज़रूरी है और ये बदलाव सिर्फ बैंक की छोटी नौकरी से नहीं होने वाला। प्रीतो ने आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं के बारे में पता किया, जहाँ प्रशासन में जाकर वह समाज के लिए बड़े स्तर पर काम कर सकती है। प्रीतो ने यह ठान लिया कि अब वह आईएएस की तैयारी करेगी। प्रीतो ने अपनी नौकरी के साथ साथ आईएएस की कोचिंग भी लेना शुरू कर दिया। यह सफर आसान नहीं था।
बल्कि सही मायनों में यह सपना ही था। बैंक की नौकरी करने के बाद रात में पढ़ाई करना उसके लिए थकावट से भरा हुआ था। लेकिन प्रीतो ने कभी हार नहीं मानी। उसे पता था कि उसके सपने बहुत ऊंचे हैं और उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए और मेहनत करनी होगी। उसने पढ़ाई के लिए एक सख्त रूटीन बनाया, जहां हर दिन कोचिंग और सेल्फ स्टडी के लिए उसने कुछ घंटे निकाले। वहीं एनजीओ के बच्चों की भी सेवा पूरी तरीके से करती रही। उसने कुछ पैसे निकाल कर 2 स्टाफ भी रखे, ताकि उसका काम कम हो और वह पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे सके। हर बार जब उसे थकान महसूस होती, वह अपने बेटे और उन अनाथ मुस्कान को याद करती, जो उसकी जिंदगी का असली सहारा बन गए थे। फिर तो उन्हें अब इस बात का एहसास किया था कि अगर वह आईएएस बन जाती है तो समाज में बड़े स्तर पर बदलाव ला सकती है।